देखो ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगता है और बहुत कम यार्न में आपका ये बन जाएगा। ये देखिए पीछे मैंने यहाँ पे क्लिप इंसर्ट किया है, आप लवर बैंड भी इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर की यार्न और लाइट ग्रीन कलर की यार्न और ये क्लिप लिया है और यहाँ पर मैंने 5 नंबर की हुक ली है और एक सीजर और एक सुई। यहाँ पे हम नॉट बना लेंगे पहले। सबसे पहले नोट बनाने के बाद तो यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। हम 1 2 इस तरह से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल यहाँ पे हम 22 चैन बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 22 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 चैन स्किप करना है। 1 2 ये देखिए यहाँ पे 2 चैन स्किप करना है हमें। 1 2 और थर्ड वाले में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए थर्ड वाले चैन में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इससे नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो एक एक डबल क्रोशिया इसमें सारे वाले सब चैन में, एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सब में डबल क्रोशिया चलिए बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया हर एक चैन में बना लिया। इस रो को राउंड 1 का मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है डबल क्रोशिया बना के हर एक चैन में। अब सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चैन बना लेंगे इस तरह से। एक और बना लेंगे 2 और फिर से टर्न करके इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट वाले चैन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इससे नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया बना के हमें सेकंड राउंड में भी इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं डबल क्रोशिया। हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना के राउंड सेकंड हम इसे कंप्लीट करेंगे। सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड राउंड हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 चैन बना लेंगे इस तरह से और टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हर एक में डबल क्रोशिया बना लेंगे, हर एक चैन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 राउंड तक ऐसे ही हमें डबल डबल क्रोशिया बना के इस रो कंप्लीट कर लेना है 6 राउंड तक। तो चलिए 6 राउंड तक कंप्लीट कर लेते हैं इसको। जैसे हमने सेकंड राउंड बनाया वैसे थर्ड बनाएंगे, फोर्थ फिफ्थ 6 राउंड तक हम एक एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे हर एक चैन में। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर लिया है डबल क्रोशिया बना के एक एक चैन में। ये देखिए 6 राउंड कंप्लीट कर लिया यहाँ से। अब 7th राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चैन बना लेंगे इस तरह से। चैन बनाने के बाद इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक इसे नेक्स्ट वाले में एक इस तरह से स्पेस में जो जितने भी स्पेस है उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक इसमें बना लेंगे स्पेस में, इसके ऊपर बना लेंगे इस तरह से कि स्पेस में बना लेंगे इस तरह से। एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है हमें इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे एक चैन बना लेंगे कॉर्नर पे इस तरह से। फिर एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक चैन में इस तरह से बना लेंगे।
इसी तरह से ये पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट करके हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे इस राउंड को। ये देखिए एक चैन बना लेंगे कॉर्नर में, फिर इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ पे कॉर्नर में एक लेंगे चैन, इसके बाद एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से अब ये लास्ट वाले में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बना लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब ये 7th राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम राउंड 8 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया को हमें स्क्रिप करके सेकंड सिंगल क्रोशिया में इस तरह से ज्वाइन कर देना, इस तरह से सिंगल क्रोशिया की मदद से। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया स्क्रिप करके सेकंड वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से 3 चैन बना लेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चैन बना लेंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद सेकंड वाले एक को स्किप करके सेकंड वाले में इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से ये करते करते इस राउंड को कंप्लीट कर लेना। तो चलिए कंप्लीट कर लेते। तो लास्ट में हमें किस तरह से करना है, ये देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में इसे इस वाले चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम कट कर देंगे इस तरह से। कट करने के बाद इसे हम यहाँ पे हाइड कर देंगे इस तरह से। आप सुई धागा की हेल्प से भी इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से इसमें तरह से ये हमारे पेटल बिल्कुल तैयार हो गए। यहाँ पे नॉट बना लेंगे हम। नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम चैन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो टोटल यहाँ पे 30 चैन बना लेंगे।
30 चैन बना के यहाँ पे इसे कट कर देंगे। ऐसा एक और हम बना लेंगे। यहाँ पे टोटल हमें 2 बना लेने हैं इस तरह से 30-30 चैन का। फ्लावर बना लेते हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैजिक रिंग बना देंगे इस तरह से। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चैन बना लेंगे इस तरह से एक। इसी में हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5, एक और बना लेंगे 6। तो टोटल यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बना के इसे बंद कर देंगे। और सिंगल क्रोशिया यहाँ जो है हमारे यहाँ पे चैन, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना के इसमें सिंगल क्रोशिया बना के इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे एक हम मार्कर अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे एक चैन बना लेंगे सेकेंड राउंड में। अब इसी वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एक, इस तरह से। एक और बना लेंगे, टोटल 2 बना लेंगे। इससे नेक्स्ट वाले चैन में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एक और बना लेंगे 2। इससे नेक्स्ट वाले में भी 2 बना लेंगे एक और बना लेंगे 2। तो हर एक चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना के सेकंड राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में हमें स्लिप स्टिच से इसे चैन में इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब राउंड थर्ड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड में हम यहाँ पे एक चैन बना लेंगे इस तरह से। इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी वाले चैन में एक। अब इसे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, एक और बना लेंगे 2, टोटल 2 बना लेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक। इससे नेक्स्ट वाले में 2, एक और बना लेंगे इसी में 2। तो 1-2 वाला पैटर्न फॉलो करना है हमें। यहाँ पे हमने 2 बना लिया, तो अब इसे नेक्स्ट वाले में 1 बना लेंगे। इससे नेक्स्ट वाले में 2 बना लेंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट वाले में 1 बना लेंगे एक। अब इससे नेक्स्ट वाले में 2। इसी तरह से ये करते करते ये पैटर्न आपको फॉलो करने हैं। तो ये राउंड थर्ड है। थर्ड राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक, इससे नेक्स्ट वाले में 2, एक और बना लेंगे 2। इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। अब हमें राउंड 4 स्टार्ट करना है। तो राउंड 4 कैसे स्टार्ट करना है, इस तरह से एक चैन ले लेंगे, इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी वाले चैन में। ये देखिए एक हो गया, एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया राउंड 4 से लेके राउंड 8 तक हमें एक सिंगल क्रोशिया बना के राउंड 8 तक कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते कंप्लीट। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने राउंड 8 कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन करके राउंड 8 कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो स्लिप स्टिच से राउंड 8 कंप्लीट कर लिया है। तो आपको यहाँ पे 4th राउंड से लेके 8 राउंड तक आपको एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब इस तरह से इसको यहाँ पे धागा को कट कर देंगे। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा धागा कट करना है यहाँ से, यहाँ को थोड़ा एक्स्ट्रा इस तरह से कट करके आपको ये लेना है यहाँ पे यान इस तरह से हुक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे इंसर्ट करके इस तरह से ये इंसर्ट करके यहाँ पे
2 बार आप इसे नॉट बना लें यहाँ पे, जिससे खुले ना। एक्स्ट्रा धागा को यहाँ पे कट कर दें। ये देखिए, अब इसे यहाँ पे हम सुई इंसर्ट करके इस तरह से इसमें हम यहाँ पे कॉटन फिल कर लेंगे। यहाँ पे कॉटन नहीं था तो यहाँ पे जो बची कुछ यान होती है ना, तो उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट आप कर सकते हो। तो इसको किस तरह से करना है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आपको शेप बना के इस तरह से बीच में सेंटर पे आपको इस तरह से निडल को इस तरह से टाइट करके एक बार और टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब सुई को आपको यहाँ पे रखना है और इस तरह से इस तरह से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपको इस तरह से इधर ले आना है और यहाँ से कट कर देना है आपको। इस तरह से। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। ये यहाँ पे आपको ऐसे 2 रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 रेडी कर लिए हैं। इसके ऊपर के बेस हम रेडी करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोट बना लेंगे इस तरह से। नोट बनाने के बाद यहाँ पे हम 5 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 चैन बनाने के बाद 2 चैन स्किप करके थर्ड वाले में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। थर्ड वाले चैन में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 नेक्स्ट वाले में बना लेंगे 2 1 3। इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 चैन बना लेना है, 1 2 और इसे टर्न कर लेंगे इस तरह से। टर्न करने के बाद एक डबल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट वाले चैन में। एक और बना लेंगे 2 2, एक और बना लेंगे 3। तो यहाँ टोटल 3 डबल क्रोशिया बना के फिर हम 2 चैन लेंगे इस तरह से, 2 टर्न करके फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाले चैन में। 1 2, लास्ट वाले में हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे हमें टोटल 6 राउंड कर लेना है। तो यहाँ पे 3 हो गया है, 3 और हम राउंड कर लेंगे। 1 2 चैन बना लिया टर्न करके, 1 डबल क्रोशिया, 2 एक और बना लेंगे 3। 4 राउंड हो गए। 5वां राउंड 1 2 चैन बना के टर्न करके यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 एक और बना लेंगे 3। तो 5th राउंड हो गया हमारा कंप्लीट। एक और राउंड बना लेंगे, 1 2 चैन लेंगे टर्न करके, 1 डबल क्रोशिया, एक और बना लेंगे 2 और 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे हमें इसको कट कर लेना है। तो कट थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे इस तरह से।
तो इस तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। ऐसे हम 2 बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बना लिया है, ये देखिए 2 बना लेंगे। इसे स्टिच करना है कैसे, यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है, ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है हमें। इस तरह से स्टिच करने के बाद मैंने ज्वाइन कर दिया, ये सेंटर पे रख के इस तरह से। अब आपको पीछे के पार्ट में भी इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए तो इस तरह से ये स्टिच हो गया। यहाँ पे हम कट कर देंगे इसे। देखिए यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है। कट करेंगे, ये देखिए बैक वाली पार्ट में इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे।